स्वागत है दोस्तों आपका ड्रीम रीडर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम क्या करेंगे, आज जो प्रैक्टिस सेट रह गया था तुम्हारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 उसको कंप्लीट करेंगे और जो सेट नंबर 11 है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टोटल आज हम 15 ही क्वेश्चन करेंगे, नहीं उसको भी पूरा करेंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और वापस से हम उसी रिदम पे आएंगे जिस रिदम पे हम चल रहे थे, उसी स्पीड में। तो मैंने तुम्हें इस सेट नंबर 10 के 10 क्वेश्चन करा दिए थे, 11th हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। ठीक है, बड़ा करते हैं मैं। इफ x परसेंट ऑफ 240 इज इक्वल्स टू 60% ऑफ x प्लस 450, देन 20% ऑफ x प्लस 50 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द 40% ऑफ x। यदि मैं हिंदी के अंदर बता देता हूँ, यदि 240 का x% x प्लस 450 के 60% के बराबर है तो x का 50 x प्लस 50 का 20% x के 40% से कितना कम होगा। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो मैं बताता हूं तुम्हें। 240 का x% किसके बराबर दे रखा है तुम्हें? 60%, जो x प्लस 450 है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। और उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? देन 20% ऑफ द x प्लस 50 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द, तो जो x प्लस 50 होगा, x प्लस 50 का 20% वह x के 40% से कितना कम होगा, ये पूछा है तुमसे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इंटू 240 अपॉन 100 इक्वल्स टू किसके रख देंगे? 60 इंटू x प्लस 450 के अपॉन में 100 से यहाँ 100 कट जाएगा, या 240x हो गया और ये 60x हो गया, और 60 को 450 से करोगे कितना आएगा? 450 इंटू 60 प्लस 60x बराबर 240x। इसको इस साइड लेके आओगे 60x को, कितना हो जाएगा ये तुम्हारा? 180x बराबर 450 इंटू 60। इसको इधर लेके आ जाएंगे 180 को। ठीक है, ये तो यहाँ से ये मिट जाएगा। अब इसको कट कर लेंगे सीधा सीधा, 10 से 10 ये 3 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा? 150। x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 150। अब क्या कह रहा है तुमसे? कह रहा है, कहते हैं x प्लस 50 का 20%। x की जब तुम यहाँ पे x की जगह 50 रखोगे, 150 रखोगे और उसमें 50 जोड़ दोगे, कितना हो गया? 200। 200 का 20% कितना हो गया ये तुम्हारा? ये तुम्हारा हो गया 40। अब फिर क्या कह रहा है? व्हाट इज परसेंटेज लेस, ये कितना लेस होगा? जो 150 40% ऑफ द x, तो 150 का 40% निकालो, कितना आ जाएगा ये तुम्हारा? एक जीरो से एक जीरो, ये जीरो से ये वाला जीरो, 15 4 जा 60। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? अभी कितना कम है इससे? तो ये तुम्हारा कम हो जाएगा 60 में से जब तुम 40 घटाओगे कितना आ जाएगा? यहाँ ये तुम्हारा आ जाएगा 20 बट्टे 60 इंटू में 100। इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा ये तुम्हारा? क्या आ जाएगा तुम्हारा? 100/3। 100/3 की क्या कहते हैं जब तुम परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? 33/1/3। 33 सही 1/3, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, कहते हैं x% 240 का वो तुम्हारे 60% है, जो x प्लस 450 का उसके बराबर दे रखा है। यहाँ से तुम x की वैल्यू निकालोगे, 100 से 100 कट जाएगा, 240x हो जाएगा, ये 60x, और 45 इंटू 60 को करने मत बैठ जाना, क्योंकि जब तुम इसे कट करोगे तो कहीं ना कहीं कट रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही x की वैल्यू 150 आ जाएगी। 150 का क्या कहते हैं, जब तुम इसमें ऐड करोगे 150 प्लस 50 तो कितना हो गया? 200। 200 का जब तुम 20% निकाल के आओगे कितना आएगा? तो आ जाएगा वो तुम्हारा 40। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? 150 का x का 40%, x का 40% कितना है तुम्हारा? 60। ये 60 से कितना कम है? 40। 20 कम है 60 में से, तो ये 20 हमने यहाँ लिख दिया इस वाले स्टेप में। ठीक है, इस वाले स्टेप में 20/60 करेंगे तो 1/3 होता है। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन जाएगी? 33 सही 1/3। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The ratio of the number of the boys in this class 9:7
द एवरेज वेट ऑफ द ऑल ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 54.25 kg. If the average weight of the girls is 52 kg, then what is the average weight of the boys? एक कक्षा में लड़की और लड़कियों का अनुपात 9:7 है। सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 54.25 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है तो लड़कों का औसत वजन क्या होगा? ठीक है, एवरेज पूछा तुमसे, पूरी क्लास का दे रखा है, और तुमसे लड़कों का पूछ लिया है। पूरी क्लास का दे रखा है, जो लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, और पूरी क्लास का एवरेज वेट दे रखा है लड़के और लड़कियों का, और उसके बाद पर्टिकुलर जो लड़कियां हैं उनका एवरेज वेट दे रखा है, तुमसे लड़कों का एवरेज वेट पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आराम से करेंगे। अभी देखो क्या है, कितना ज़्यादा है। मान लो लड़कों को पूरी क्लास का एवरेज वेट 54.4 होगा। ठीक है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। अब लड़कियां हैं ना, क्या कहते हैं, कम वेट लेके जा रही हैं एवरेज से, तो कहीं ना कहीं वो बॉयज़ के पास छोड़ के जा रही हैं वेट। कितना कम लेके जा रही हैं? 2.25। ठीक है, और लड़कियों का रेशो कितना है? 7 से इंटू कर लेंगे। अब लड़के कितने हैं? 9 रेशो में है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? 54.25 को 52 से जब माइनस करोगे तो 2.25 आ जाएगा। ठीक है, अगर एवरेज का तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत आसानी से ये चीज़ पकड़ लोगे तुम कि ये 2.25 कैसे लिखा है। ठीक है, अब इसको कट करेंगे 2 और 5, कितना आ जाएगा तुम्हारा? आ जाएगा 0.25। ठीक है, 9 2 18, 4 बचेगा, 9 5 जा 45। 0.25 को जब तुम कहते हैं 75 से इंटू करोगे 7 से, 0.25 को 7 से, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1.75। 1.75 के कहते हैं 54.25 के अंदर ऐड करना है बस। कितना हो गया? ये तो 0 बन गया, पूरा 100 ही बन जाएगा, एक कैरी चली जाएगी। 5 और 6, 56 kg तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया ना, उसके एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वीक है। उसने क्या था, क्वेश्चन आंसर निकालने से मतलब रखा है, उसकी डेफिनेशन से उसे मतलब नहीं है कि मतलब कैसे क्या करना है। ठीक है, इसीलिए एवरेज का कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, मान लो क्या है, तुम अगर बेसिक से जाओगे तो बेसिक से कैसे करोगे इस सवाल पे? ऐसे ही तो करोगे। 54.25 इंटू को कर लोगे, 9 और 7 कितना होता है? 16, और 52 को करोगे 7 से इंटू, इन दोनों का माइनस करोगे, जो निकल के आएगा उसको 9 से डिवाइड कर दोगे। हमने क्या करा, क्या इस एवरेज के अंदर हमें पता क्या था, पूरी क्लास को इतना एवरेज, हर बच्चे का वेट इतना है, लेकिन लड़कियों में कितना है? हर लड़की का वेट 52 है। वो लड़कियां वेट छोड़ के गई हैं बॉयज़ के लिए, ये मान के चला करो। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, कितनी लड़कियां छोड़ के गई हैं? 7 रेशो में छोड़ के गई हैं, और वो बटेगा कितने में? जितने लड़के होंगे तो 9 से डिवाइड कर दिया हमने, 1.75 बढ़ जाएगा, क्या है, तो जो है टोटल पूरी क्लास का एवरेज वेट होगा। ठीक है, अगर वीडियो मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। कई सारी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है एवरेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तुम हर समय अगर आंसर निकालने के पीछे पड़े रहोगे ना तो ये एवरेज का कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। ठीक है, समझने की कोशिश करना इसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए कैन डू 33 होल 1/3 of the work in 10 days and B can do 66 whole 2/3 of the same work in 8 days. Both together work for 8 days. C alone complete the remaining work in 3 days. A and C together will complete 5/6 part of the original work in how many days? A किसी कार्य को 33 सही 1/3 दिनों में कर सकता है, और B उसी कार्य को 67 सही 2/3 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं। तो उसके बाद सी अकेले शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। ए और सी मिलकर मूल कार्य का 5/6 हिस्सा, काम का मूल कार्य का 5/6 हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये तुमसे पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया होगा तुम्हें। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। इजी क्वेश्चन है, कोई वो ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं लगानी है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़ा दिया और कैलकुलेशन के लिए थोड़ा वो बढ़ा दिया।
जब 1/3 काम 10 दिनों में कर रहे हैं, एक काम मान लो 10 दिन में कर रहे हैं, तो 3 काम कितने दिनों में करेंगे? 30 दिन में। ऑब्वियसली सिंपल मैथ। जब तुम्हें पता है क्या है, 2/3 काम, 2 काम कितने दिन में हो रहा है? 8 दिन में। तो एक काम कितने में हो जाएगा? 4 दिन में, और 3 काम 12 दिन में। होगा कि नहीं होगा? ये चीज़ समझ में आ रही है तुम्हें? अब क्या करेंगे? टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना आ गया? 60। ये कितना है? 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। अभी कितना हो गया? 7। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन के अंदर कह रहा है 8 दिनों के लिए उन्होंने कार्य किया है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 जा 56। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है, कहते हैं जो बाकी बचा हुआ कार्य है वो सी ने किया है, 4 काम है वो 3 दिन के अंदर कर रहा है। ये उसकी सी की एफिशिएंसी होगी, सी की कार्य क्षमता आ गई। ठीक है, ये सी की एफिशिएंसी है। अब तुमसे क्या कह रहा है? ए और सी टुगेदर कितने, पूरे काम का 5/6 भाग, तो इसका 5/6 निकालोगे कितना आएगा? 50। ठीक है। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, हम ए और सी मिलके काम कर रहे हैं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकाली अपन ने? 2 निकाली है ना। इसको ऐड कर देंगे। जब तुम इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये आ जाएगा तुम्हारा 10/3। अब 50 को 10/3 से जब तुम डिवाइड करोगे, ये 50 हो गया, 10, 3 ऊपर चला जाएगा तुम्हारा, ये 10 से 10, और ये कितना हो गया? 15 डेज। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ईजी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्वेश्चन जो कहता जा रहा है हमने वो कर दिया है, आराम से हो गया क्वेश्चन। ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मन में हो जाएंगे तुम्हारे, इतनी हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं है। कहते हैं यहीं पे कहते हैं, अगर दिया होता ए की एफिशिएंसी निकल के आती 79 प्राइम नंबर, तब उसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ती और क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, बस जो क्वेश्चन कहता जा रहा है वो करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय सेलिंग एन आर्टिकल 8/11 of its selling price, Madhu incurs a loss of 10% if he sells the article at 85% of the actual selling price, then what is the profit percentage? तो मैं हिंदी के अंदर पढ़ देता हूँ। किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 8/11 पर बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को अपने वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये पूछा तुमसे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो मैं क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे रब करके। अगर जिसको आता है क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके। जिसको नहीं आ रहा है उसको मैं बताऊँगा। तो भाई मधु एक लड़की है, वो जो कहते हैं सेलिंग प्राइस है उसको सेलिंग प्राइस का 8/11 पे एक आर्टिकल को बेचती है, तो उसे 10% का लॉस होता है, 10% की हानि होती है। अगर वो सेलिंग प्राइस का 85% पे बेच दे तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा? ठीक है, ये बताना है तुम्हें। अब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ठीक है, तो क्या है, जो ये 8 है तुम्हारा, ये किसके बराबर है? ये 90% के बराबर है, तो 100% से निकाल लेंगे। ये क्या निकल के आएगा? ये तुम्हारा निकल के आएगा सीपी। कॉस्ट प्राइस क्यों निकल के आएगा? एक चीज़ मान के चलना, क्या कहते हैं, जब तुम्हें लॉस होता है तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं लॉस तभी होगा ना। मान लो तुम सीपी में खरीदी है और सीपी में ही बेच दो, तो ना तुम्हें लॉस हुआ ना तुम्हें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर तुम सीपी से बढ़ के बेचोगे तो तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा, है कि नहीं है? और उसी को हम सेलिंग प्राइस बोल देते हैं। अगर तुम कहते हैं सीपी से कम में बेच दोगे तो तुम्हें लॉस हो जाएगा, उसको भी हमें सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अंदर यूँ कह रहा है कि तो उसने सेलिंग प्राइस का 8/11 पे बेच दिया, तो उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, जो 11 है ना वो तुम्हारा यहाँ पे है, और जो 8 है यहाँ कहीं पे तुम्हारा सीपी है। समझ में आ रही है बात? और जो 8 है वो सीपी से अंदर है, तो अपन क्या करेंगे, अपन सीपी निकाल लेंगे। 10 से 10 कट हो गया तो सीपी कितना आ गया? 80/9 आया कि नहीं आया? यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे जब लेके जाएंगे प्रॉफिट हो जाएगा। अब यूँ कह रहा है, कहते हैं
सेलिंग प्राइस का 85% पे बेचते हैं तो उसका प्रॉफिट परसेंट पूछा है। और सिंपल सी बात है, अगर इससे ज़्यादा आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर इससे कम जाएगा तो हमें लॉस होगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, हमें सेलिंग प्राइस कितना है, 11 यूनिट्स है। ठीक है, 11 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये हमने सेलिंग प्राइस मान लिया, जो मतलब बोला है उसने, कहता है 8/11। ठीक है, तो इसका क्या कहता है 85% निकालना है अब तुम्हें, 85/100। जब तुम इसे सॉल्व करोगे कितने टाइम्स चला जाएगा, ये तुम्हारा 7 टाइम्स और ये तुम्हारा 20 टाइम्स। जब तुम कहते हैं 11 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, आ जाएगा तुम्हारा 5, ये नहीं 5 नहीं, कितना आएगा तुम्हारा 7, कहाँ गया पेन, 7 और 8 और 1। ठीक है, अपॉन 20। अब तुमसे क्या कह रहा है, ये तुम्हारा न्यू एसपी निकल के आ गया, जो कह रहा गया था 85। अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे, ठीक है, इसमें से इसे माइनस करोगे, जो निकल के आएगा उसको कहते हैं, इसके जो तुम्हारा सीपी निकाला है उसके अपॉन में रख देंगे और देख लेंगे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जब तुम इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम कितना हो गया तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम 180 होगा ना, निकालेंगे जब इसका एलसीएम, अपन को 187/20 माइनस 80/9, 180 तुम्हारा एलसीएम हो गया, ये तुम्हारा 9 टाइम्स हो गया। 187 को 9 से इंटू करोगे और ये माइनस करोगे, ये कितना है तुम्हारा 20 टाइम्स। तो ये जब 20 को 80 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 187 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 9 से, तो 7 9 जा 63, 6 7 9 जा 63, 6 ऊपर, 8 9 जा 72, 2 8 7, और ये कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 16 माइनस 16 1, यही होगा अपॉन में 180। इसको जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 83/180। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, सिंपल लिख देते हैं, 83/180। ये तुम्हारा क्या निकल के आया है, ये तुम्हारा निकल के आया है प्रॉफिट। अब 183/180 किसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, 80/9 के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, इनटू में 100। इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अपन, अरे क्वेश्चन भी जा रहा है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा स्लाइटली साइड करेंगे। ठीक है, तो पेन को लेंगे, अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो 83/180 इंटू में कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 9 ऊपर चला जाएगा और 80 इंटू में 100। इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 टाइम्स, और जब तुम इसे सॉल्व करोगे पूरा कितना हो गया, 16 और 0। ठीक है, तो 16 5 80। ठीक है, 3 बचेगा 30, तो ये जाएगा नहीं। ठीक है, 16 5 80, 3 बचेगा, ये 0 नहीं आएगा यहाँ पे, एक 0 तो हम कर चुके ना, तुमने यार बताया भी नहीं, बड़े बेकार हो। तो करोगे तो 0.2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 से कट करेंगे तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। 4 क्वेश्चन के अंदर है कुछ नहीं, इसको क्या कहते हैं, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। 8 को 90 मान लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 80/90 आ गया, ये तुम्हारा सीपी हो गया। अब कह रहा क्या कहते हैं 11 का 85%, जब 11 का 85% निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से सीपी में से तुम इसे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, और जो सीपी से इसे डिवाइड कर देना आंसर, उसके बाद सॉल्व करके। क्योंकि अगर तुम इसे परसेंटेज में ब्रेक करने जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा, पॉइंट्सों के अंदर कैलकुलेशन जाएगी उसकी। ठीक है, अगर कहता है तुम्हें परसेंटेज के अंदर सॉल्व मतलब ईजी लगता है तो मुझे कमेंट में बता देना, अगर तुम्हें उससे भी जानना है तो मैं उससे भी बता दूंगा। ठीक है, अगर किसी को और मेथड पता है इसके कहते हैं किसी और अच्छी तरीके से करने से, तो वो भी कमेंट कर देना, तो मैं वो भी देख लूँगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Arun spends 30% of his monthly income on groceries, 20% of the remaining on rent,
and 45% of the remaining on children education, he saves 5,544 a month. Then how much does he spends on rent? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी के अंदर मैं पढ़ देता हूँ। अरुण अपनी मासिक आय का 30% किराने के सामान पर, शेष का 20% किराए पर और शेष का 45% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 5,544 रुपये बचाता है तो वह किराए पर कितने रुपए खर्च करता है? ठीक है, किराए पे खर्च पूछा है उसका, किराए पे कितने रुपए खर्च करता है। तो क्वेश्चन को करेंगे, जिसको आता है वो वीडियो को पॉज करके आंसर बताएगा, अपना सॉल्व करेगा, फिर लास्ट के अंदर टोटल स्कोर बताना 15 में से कितने सही गए तुम्हारे। ये नहीं कि यार तो मेरी कैलकुलेशन रह गई थी फिर भी मेरा सही है, वो मत करना। ठीक है, तो अगर बेसिक से तुम करना चाहो, मतलब एक तरीका ये भी है, कहते हैं जैसे एक्स यहाँ मान लोगे, इनटू में 30 में से 100 में से 70 माइनस कर कितना करेंगे, 7/10 लिख देंगे। 70 को जब तुम 100 से करोगे तो जैसे यहाँ पे 70/10 लिखने की बजाय तो 7/10 कर लेंगे, क्योंकsich 10 से 10 कट ही जाएगा। इनटू में कितना हो गया, 80/8/10। इनटू में कितना हो जाएगा, 55/100 इक्वल्स टू में, इसको भी कट करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 11/20 इक्वल्स टू में 5544। अब इसको इजीली सॉल्व हो जाएगा ये तुम्हारा 504। ठीक है, अब इसको कट करोगे तो कितनी टाइम चला जाएगा ये तुम्हारा, 8 से कट रहा है ये, तो ये 8 से कट जाएगा, 8 6 और ये 3 टाइम्स। ठीक है, और ये 7 9 जा। जब इसको करोगे तो क्या कहते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई उस साइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 और 3 0, 18,000 रुपये उसकी सैलरी होगी। अब पूछा गया तुमसे रेंट पे कितने खर्च करता है, रेंट का निकाल देंगे अपन, 18,000 का 7/10 इंटू में 1/5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 5 से कट कर लेंगे 3, और कितनी टाइम जाएगा, ये तुम्हारा जाएगा 6 टाइम्स। इसको इंटू करोगे, 1 0 ये हो गया, 0 2 और ये कितना हो गया तुम्हारा 25। एक तरीका तो ये है। ठीक है, वरना अगर तुम इसे कहते हैं, मान लो कहते हैं ऐसे करके करोगे 70, मान लो 100 में से 30 डायरेक्ट कट जाएगा, उसके बाद क्या है तो 20% निकाल लोगे इसका, ये कितना हो गया 14 माइनस कर देना, इसमें से कितना बचेगा ये तुम्हारा 56 का 45% निकाल के वो माइनस कर देना, और जो आएगा वो इसके इक्वल लिख देना 55/44 के। ठीक है, और उसको 100 से इंटू कर देना, जो निकल के आएगा वो तुम्हारी टोटल सैलरी हो जाएगी। उसके बाद भी तुम्हें यही करना है। ठीक है, अगर इसको पीछे की तरफ से क्वेश्चन को लेके जाएंगे तब भी सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ हो सकता है अगर पीछे से लेके जाओगे, क्योंकि कहते हैं लास्ट में जो होगा, मान लो फिर भी तुम्हें इस प्रोसेस से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें बताना पड़ेगा ये कितने % की इक्वल रखना है तुम्हें। ठीक है, मेरे को लगता है इस वाले क्वेश्चन के लिए यह वाली अप्रोच सबसे बेस्ट है। बाकी अगर तुम्हें और कोई सोल्यूशन मिलता है तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, मैं वो भी बता दूंगा। वैसे मुझे अब तक लगता है, कहते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए ये वाली अप्रोच सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बहुत ईजी दी हुई है, वरना उसके थ्रू जाओगे तो पॉइंटों के अंदर जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सेट तुम्हारा यहीं खत्म हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, सेट नंबर 11, उसके भी 15 क्वेश्चन आज ही हम खत्म रैप अप कर देंगे। ठीक है, नहीं ऐसा करता हूँ, ये वीडियो क्या आता थोड़ी छोटी कर देते हैं, और जो मतलब 1 सेकेंड वीडियो बना देता हूँ मैं उसकी, वो तुम देख लेना। ठीक है, इसके अंदर मैं इतना ही क्वेश्चन रखता हूँ, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम 15 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर दूसरे सेट मर्ज होते हैं तो अब अच्छे नहीं लगता। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्रैक्टिस करते रहना अपनी मैथ की। ठीक है।